देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। अरे पता भी नहीं कितना गहरा है, ये लड़की ऐसे कैसे चली गई? सुनिए, अभी अंधेरे में उसे कहाँ ढूंढेंगे? चलो चलो चलो। स्वामी जी, सिर्फ आप ही हैं जो मेरे सारे सवालों का जवाब दे सकते हैं। सिर्फ आप ही हैं जो मेरे जीवन में हो रही सारी गुत्थियों को सुलझा सकते हैं। कृपा करके बताइए स्वामी जी, वो शिवानी की तरह दिखने वाली शैलू, वो अब कहीं दिखाई नहीं दे रही है। पता नहीं वो कहाँ चली गई है। मैं जानना चाहता हूँ वो कहाँ है। बताइए स्वामी जी, सच क्या है, मैं जानना चाहता हूँ। सच? जब मैं सच तुम्हें बताने जा रहा था तब तुमने समझा ही नहीं। मिथक दर्पण जब नीचे गिरकर चूर चूर हो जाता है तब उसमें नजर आता है वो सत्य, नित्य सत्य, सरल सत्य। स्वामी जी, वो शैलू शिवानी के रूप वाली शैलू या शैलू के रूप वाली शिवानी? क्या? उलझन है, मात्र उलझन है। उलझन समाप्त हो गई है। नाटक का पर्दा खुल चुका है। सत्य दर्शन का समय निकट आ रहा है। आज के बाद सब कुछ सरल है, सब कुछ सरल है। स्वामी जी, आप क्या कह रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा है। जरा खुलकर बताइए प्लीज। जो कुछ तुम्हें समझ नहीं आ रहा है उसी के अंदर वास्तविकता है। भागो, नीला खाई की तरफ भागो। वहां उस खाई में गिरी हुई शिवानी के रूप में शैलू को देखो। उसका असली रूप क्या है, जाकर उसको देखो। मतलब आप जो कह रहे हैं वो सच है। भगवान तुम्हें सत्य बताएं वो समय आ गया है। तुम्हें सच पता चले वो समय आ गया है। भागो, भागो, उस खाई की तरफ भागो। सच की मृत्यु से पहले भागो। ये उस जटाधारी विश्वनाथ की महिमा है। भागो, उस खाई की तरफ भागो, भागो। जय भोलेनाथ। ओम महाशक्ति प्रेतासुरे नमः। आवाहयामि। विध्वंसक दैत्य शक्ति प्रेतासुर आवाहयामि। महादैत्य विध्वंसक प्रेतासुर आवाहयामि। दैत्य चंद्रचूड़ वंश प्रेतासुर आवाहयामि। प्रेतासुर आवाहयामि। स्वामी, अब मैं आपका दास हूँ। बताइए मुझे क्या करना होगा। बताइए स्वामी। जाओ प्रेतासुर, जाओ। ज्वाला मालिनी माँ ने नागमणि का रास्ता बताया है। रूप बदली हुई नागमणि किसी और के वश में है। उसे मारकर मेरी मोहमणि को प्राप्त करो। जाओ। जो आज्ञा स्वामी। वो नागमणि चाहे अष्ट दिशाओं में छुपी हो, मैं उसे अपने वश में कर लूंगा। इस प्रेतासुर का आज रक्त सेवन करने का दिन है, मुक्ति का दिन है। आशीर्वाद दो स्वामी। विजयी भवा प्रेतासुर, विजयी भवा। सामने आने वाले का सीना चीर कर नागमणि को वश में कर लो। जाओ।
शैलो, शैलो, कहाँ गई ये इतनी रात में, वो भी इस जंगल में? कहाँ ढूंढेंगे हम इसे? हाँ? कहीं दिख ही नहीं रही है। ओहो, कहाँ होगी शैलो? अरे रे, हाथ में जो लॉकेट था वो कहाँ गया? कहाँ गिर गया वो? कहाँ गिर गया? हाँ, अब मैं क्या करूं? मामा मामी भी नजर नहीं आ रहे हैं। कहीं मेरे गिरने की कोई और वजह तो नहीं थी? अरे रे, अब मैं किस तरफ जाऊं? कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। क्या कॉस्ट्यूम है, क्या लुक है। कौन सी नाटक कंपनी से हो? मृत्यु तुम्हारे निकट खड़ी है, मौत तुम्हारे पास आ रही है, फिर भी तुम्हारे चेहरे पर कोई डर नहीं है। वाह लड़की, वाह! सुपर गुरु, वाह वाह, क्या डायलॉग है। लेकिन जो एक्टिंग स्टेज पर करनी चाहिए थी वो मेरे सामने क्यों कर रहे हो? ओह, समझ गई। हाँ, एक काम करो, हाँ, अपना नंबर मुझे दे दो, मैं अपनी कंपनी को बता दूंगी। छोटा मोटा रोल तो तुम्हें दिलवाई दूंगी। हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? कौन हो तुम? मैं प्रेतासुर हूँ। सामने वाले का सीना चिरकर उसके मस्तिष्क से खेलना ही इस प्रेतासुर का काम है। वाह, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो तुम। वैसे कौन से गांव में नाटक कर रहे हो? टेंट कहाँ लगा हुआ है? तुम्हें देखने से लगता है कि तुम यम के किसी असुर का रोल कर रहे हो, करेक्ट ना? देखो गुरु, अब तक तो सब ठीक था, लेकिन अब ना कुछ ओवर हो रहा है। देखो, इस तरह ओवर एक्टिंग करने से चांस नहीं मिलता, थोड़ा सेटल्ड एक्टिंग करनी होगी। और फिलहाल मैं एक दूसरे शो में थोड़ा सा बिजी हूँ। हाँ, तो शो खत्म होने के बाद बात करेंगे। हाँ? इस प्रेतासुर के सामने उपहास कर रही हो? भगवान, ये नाटक का राक्षस नहीं लग रहा, लगता है ये सचमुच का राक्षस है। इसलिए ये काउंटर पे काउंटर दे रहा था। भागो यहाँ से। अरे रे, देखो मुझे छोड़ दो। हाँ, मैं हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दो। देखो, अब तक तो मेरी शादी भी नहीं हुई है, ना पति है ना बच्चे हैं। अपने पोते पोतियों को देखना चाहती हूँ। अरे, झूठ मूठ का कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है मेरा तो। प्लीज मुझे छोड़ दो, कुछ मत करो मुझे। अभी मुझे जिंदगी में बहुत कुछ करना बाकी है। हाँ, अभी तो अवार्ड लेना बाकी है, पैसे कमाने बाकी है, और भी बहुत कुछ करना बाकी है। मैं हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज जाने दो। स्वामी ने आज्ञा दी है, तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। नहीं, छोड़ो, छोड़ दो मुझे, प्लीज मुझे कुछ मत करो। मैं
चंडी, चामुंडी, मरम्मा, यल्लम्मा, जगदम्बे, मूकांबे, कालिकांबा, मुनीश्वर, परमेश्वर बचाओ। ये क्या हो रहा है? मेरी शक्ति बलहीन क्यों हो रही है? कौन है ये जिसने इस प्रेतासुर को बलहीन कर दिया? क्या हुआ प्रेतासुर? स्वामी, हमने उसकी शक्तियों का गलत अनुमान लगाया था। नागमणि के शक्ति के विरुद्ध युद्ध करने से मैं नष्ट हो गया स्वामी। वो शक्ति, नागमणि की शक्ति, नागमणि के वंशज के अलावा और किसी को उपलब्ध नहीं है। कौन है वो? कौन है? बताता हूँ स्वामी, वो और कोई नहीं, वो और कोई नहीं। बताओ प्रेतासुर, बताओ, बताओ, नागमणि किसके पास है? बताओ। बोलो प्रेतासुर, बोलो। नागमणि की शक्ति अगर किसी के वश में है तो वो कौन है? कौन है? क्या मेरा नया शत्रु है या फिर पुराना शत्रु है? दिग्विजय, नागमणि को पाने का जो अवसर था उसे खोकर अब क्या सोच रहे हो? एक समाधान सोचा है मैंने। क्या है? अच्छी तरह से सोचकर बताओ। अगर हमें नागमणि हासिल करनी है तो सिर्फ एक ही रास्ता है, हिमालय की चोटी पर जाना होगा।
और गंडक गुफा में अघोरी नागा साधु से मिलना होगा। कौन है वो? अग्रि विद्या, वर्ण विद्या, रचक विद्या, इन सब में माहिर है वो। मेरे गुरु के गुरु हैं और उन्हीं की वजह से नागमणि के बारे में जानकारी मिली थी। उन्हीं की शक्ति की वजह से मेरे गुरु त्रयंबक महाराज मुझे हमेशा रास्ता दिखाते थे, परंतु वो अब जिंदा नहीं है। इसलिए उनके गुरुजी के पास जाने की सिवाय कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो फिर हम नागमणि को पाने के लिए हमें हिमालय की चोटी पर जाना होगा। शैलू, तुम यहाँ हो क्या? हमने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, ढूंढ ढूंढ कर चप्पल घिस गए हैं। पहाड़, राक्षस, मौत। मौत? क्या बेटी तुम क्या कह रही हो ये? तुम कहाँ खो गई सोचकर हम तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ आए। काली, राक्षस, नाखून। पंकजा, हाँ? जब ये गिर गई थी ना, हाँ? तो लगता है ये किसी पत्थर पर टकरा गई थी। इसका दिमाग खराब हो गया है, कुछ भी बड़बड़ कर रही है। क्या हुआ बेटी? जब मैं ऊपर से गिरी तो एक राक्षस मुझे मारने आया था। मैंने उसे मार डाला। तुमने उसे? पंकजा, हाँ? मेरी बात सच है, इसके सिर पर चोट लगी है, इसलिए कुछ भी कह रही है ये। चलो बेटी, जल्दी से गांव चलते हैं, चलो। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। यही मेरा गांव है, यही मेरी जगह है। हाँ? लेकिन बेटी, तुमने तो कहा था कि वो घर माया बाजार है। वो मेरा घर है। क्या कह रही हो तुम बेटी? थोड़ी देर और रुक गई तो पता नहीं क्या क्या कहोगी। चलो यहाँ से चलते हैं। आप लोग चाहो तो जा सकते हो। मेरे प्राण, मेरा जीवन, सब कुछ यहीं रहेगा। अगर आपको लगता है कि आप लोगों की जान खतरे में है तो आप लोग जाइए। मैं नहीं जाऊंगी। मैंने फैसला ले लिया है कि अब मैं यहीं रहूंगी। बेटी, ऐसी बातें क्यों कर रही हो? देखो, मेरी बात मानो, हम यहाँ से चलते हैं। मैं कहीं नहीं जाऊंगी मामा। शैलू, कोई शक्ति है जो मुझे यहाँ से जाने से मना कर रही है। क्या कह रही हो शैलू? कौन सी शक्ति तुम्हें यहाँ रोक रही है? बोलो बेटी। शैलू, शैलू नहीं, शिवानी। त्रिशु।
पता नहीं क्या कर रहे हैं ये लोग। रात में देखो तो शिवानी नहीं है और उसके मामा मामी भी नहीं है। उन्हें ढूंढने गया हुआ त्रिशूल अब तक नहीं आया। फोन करो, फोन भी नहीं उठाएंगे। क्या चल रहा है इस घर में? मैंने आपसे उसी दिन कहा था, वो असली शिवानी है ही नहीं। अगर वो हमारी शिवानी होती तो घर की बहू की तरह रहती, लेकिन इसने तो घर को कचरा समझ लिया। लेकिन जीजा जी, यानी शिवानी गई है तो वापस लौटकर नहीं आएगी? नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। इसलिए क्योंकि वो शिवानी है ही नहीं। छोटे जीजा जी, वही सच में शिवानी है। और आप कह रहे थे ना नहीं आएगी, वो देखो आ गई। तुम दोनों के बीच कोई समस्या है क्या? तुम घर से बाहर गई हो ये बात त्रिशूल को पता ही नहीं। वो यहाँ आकर शिवानी कहाँ है, शिवानी कहाँ है पूछ रहा था। त्रिशूल, तुम बताओ। इससे बात करने से कोई फायदा नहीं, इसलिए जवाब तुम ही दोगे। बताओ तो सही समस्या क्या है। समस्या पता होगी तो हल निकालेंगे। पहले ही इतनी तकलीफें सहन कर चुके हैं हम लोग, और तुम दोनों अब अलग होकर फिर से कोई नई मुसीबत मत लाओ। उसे बर्दाश्त करने की ताकत हम में से किसी में भी नहीं। त्रिशूल, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, ऐसे चुप क्यों खड़े हो? जवाब दो। माँ, आप त्रिशूल को क्यों डांट रही हैं? मेरे और त्रिशूल के बीच कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे देखा जाए तो आपको मुझे डांटना चाहिए, क्योंकि गलती भी मुझसे हुई है ना। बेचारा त्रिशूल गलती करना तो दूर, उसके बारे में सोचता भी नहीं है ये। चलो ठीक है, ये बताओ कि आखिर तुम थी कहां? वो रात में जंगल के एक मंदिर में पूजा थी, और वहाँ की विशेषता ये है कि मध्य रात्रि में वहाँ जाकर अगर पूजा की जाए तो वो पति के लिए बहुत ही अच्छा होता है। शिवानी वहाँ जाकर इसीलिए पूजा कर रही थी। मुझे भी नहीं पता था, बाद में पता चला और जाकर देखता हूँ तो बेचारी बैठकर पूजा कर रही थी। फिर मैं प्यार से उसके साथ पूजा करवाकर उसे घर ले आया। त्रिशूल, तुम्हारी किसी भी कहानी से हम भटकेंगे नहीं। तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं है। गलती पे गलती कर रहे हो तुम। तुम जो कर रहे हो उसमें बहुत सारी गुत्थियां हैं, लेकिन किसी का समाधान नहीं है। तुम्हें अकल है या नहीं? जिम्मेदारी है या नहीं? अरे बार बार एक ही गलती। चाचा जी, मैं बार बार कह रही हूँ कि त्रिशूल को कुछ मत कहिए। इसमें इसकी कोई भी गलती नहीं है, मैंने खुद ही जिद की थी। और अपनी जिद के सामने मैंने इनकी अच्छाइयों को अनदेखा किया। हाँ, ये जरूर है कि हमारे बीच प्रॉब्लम थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे बीच प्यार नहीं है। हमारा प्यार आजकल का नहीं है, जन्मों जन्मों का है। हमारे प्यार में झगड़े हो सकते हैं, लेकिन हम एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते। मेरी जिद के चलते त्रिशूल के साथ मैंने कई बार झगड़ा किया होगा, लेकिन आज तक त्रिशूल ने तो कोई गलती नहीं की। आप सब मिलकर अगर ऐसे ही त्रिशूल पर गलत इल्जाम लगाएंगे तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। आप लोग मुझसे बात कीजिए, मुझे डांटिए, लेकिन
अपने पति के खिलाफ नहीं सुन सकती, क्योंकि यही मेरे सब कुछ है। वो इस घर को छोड़कर चली गई तो हम चैन से जी पाएंगे, ये सोचकर खुश हो रही थी कि वो वापस हमारे रास्ते का कांटा बन गई। इस समस्या का हमें कोई शाश्वत उपाय ढूंढ निकालना होगा। सही कहा, वो हमारे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा है। ये कैसी शक्ति है जो इसे बार बार हमारे सारे हमलों से बचा रही है? ये कौन सी शक्ति है जो हमें हमारे लक्ष्य हासिल नहीं करने दे रही है? एक बार वो रास्ते से हट जाए उसके बाद जैसा मैंने तुमसे वादा किया है, तृष्णा के साथ मेरे बेटे की शादी होगी, ये मेरा पहला कमिटमेंट है। उसके बाद नागमणि को हासिल करना होगा। लेकिन कैसे? एक भी काम ठीक से नहीं हो रहा। ये लड़की हर जगह आ जाती है। तो इसे खत्म कर देते। जो हमारे रास्ते का कांटा बने उसे रास्ते से हटा देना चाहिए। सही कहा दाक्षायणी, अगर वो मर गई तो मेरी शादी भी हो जाएगी और नागमणि भी ढूंढना आसान हो जाएगा। कोई भी फैसला गुस्से में नहीं करना चाहिए, क्योंकि घर में एक और दुर्घटना हो गई तो घर वालों की सोच और भावनाएं बदल जाएंगी। तुम चले जाओ, उसके बारे में हम सोच लेंगे। ऐसे क्यों देख रहे हो तुम? वो आज जो तुमने कहा कि मेरी कोई गलती नहीं है, मैं बिल्कुल सही हूँ, सारी गलती तुम्हारी ही है, तुमने ऐसा क्यों कहा? पति पर कोई उंगली ना उठाए ये देखना एक पत्नी की जिम्मेदारी है। लेकिन हम पति पत्नी कहाँ हैं? लेकिन सच्चाई यही है कि हम दोनों पति पत्नी ही हैं। मतलब घर वालों के लिए तो हम पति पत्नी ही है ना, इसलिए। शैलू, मैं इस बारे में बात नहीं कर रहा। आज तक मेरी गलती होने पर भी नहीं, मेरी कोई गलती नहीं है ऐसा कहकर मेरा साइड लेने वाली सिर्फ मेरी शिवानी थी। आज जब तुमने सबके सामने ऐसी बातें की तब मुझे ऐसा लगा कि मेरी शिवानी बात कर रही है। थोड़ी जगह दे दे मुझे। अब बोलो, तुमने ऐसा क्यों कहा? पता नहीं क्यों आजकल मैं जो भी कहती हूँ मानो जैसे वो कोई मुझसे बुलवा रहा है। जब भी कुछ कहने जाती हूँ तो मेरे दिल में कुछ और होता है और जबान पर कुछ और। ऐसा लगता है जैसे हर पल मैं तुम्हारे साथ ही बिताऊं। पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ। ये कैसे मुमकिन है? अरे यही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं है, फिर भी ऐसा महसूस हो रहा है जैसे हम दोनों के बीच कुछ है। पता नहीं क्यों हो रहा है। अब देखो, मैंने सबके सामने तुमसे कितने प्यार से बातें की। शिवानी भी तुमसे ऐसे ही बात करती थी क्या? अरे बेटी,
पहले तो खुद ही हमें यहाँ लेकर आती हो, फिर पार्टी बदलकर उसे गले लगाकर वापस इसी घर में लौट आती हो। क्या तुम्हें ये सब सही लग रहा है? तो इसमें गलत भी क्या है? किसी का दुख देखकर भगवान का दिल नहीं पिघलता होगा, क्योंकि उनका दिल पत्थर का होता है। लेकिन हम इंसान हैं तो दिल पिघलना चाहिए ना। अगर किसी का दुख देखकर दिल पिघल रहा है ना, मतलब हमें पूरी जिंदगी दुख झेलने तैयार हो जाना चाहिए। मैं अब भी यही हूँ। ये सब क्या है? मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? आखिर ये हो क्या रहा है? शैल, मैं इसके साथ वापस क्यों आ गई? इस जीरो को तो मैं बिल्कुल सहन नहीं कर सकती। बहुत दिमाग खाता है मेरा। और मैं इसके साथ वापस आई क्यों? अरे भाई, ये सब हो क्या रहा है? क्या हो रहा है ये तो मुझे भी नहीं समझ रहा, लेकिन ऐसा लग रहा है जो हो रहा है सही हो रहा है। था, मुझे डाउट था, लेकिन अब कंफर्म हो गया है। जरूर तुमने उसके खाने में कुछ मिला दिया है और उसका दिल बदल गया है। अभी कुछ और, बाद में कुछ और बन जाती है वो। मैं इस घर में नहीं रुक सकता। नहीं रुकूंगा मतलब नहीं रुकूंगा। सर, चलो चलते हैं। सर, चलो मेरे साथ। वो ऐसे गुस्से में यहाँ से क्यों चले गए? तो और क्या करते? तुम्हारा मुंह देखकर, तुम्हारी बातें सुनकर किसी को भी गुस्सा ही आएगा ना। कहीं इसके लिए जो महसूस हो रहा है उसकी वजह वो लॉकेट तो नहीं है? इसमें कुछ तो है। ऐसा क्यों लग रहा है कि त्रिशूल हर वक्त मेरे साथ होना चाहिए? त्रिशूल, वो चाहे कुछ भी कहे, लेकिन मेरा फैसला अटल है। इसे देखते रहने से मानो जैसे मुझे कुछ याद आ रहा है। दिल में अजीब सी बेचैनी हो रही है। 100% यही है, यही है। ये लॉकेट ही मेरा दिल बार बार बदल रहा है। पर ऐसा क्यों हो रहा है? त्रिशूल, त्रिशूल, यहाँ क्यों सो रहे हो? वहां आराम से सो जाओ। हाँ, तुमसे ही कह रही हूँ। चलो ना त्रिशूल, उठो। आओ, सो जाओ। कैसे सोई है देखो। शैलू, शैलू, क्या हुआ मामा? उठ जाओ शैलू। अरे जाओ ना मामा, सोने दो। शैलू, ये तुम कर क्या रही हो? सोई हुई को उठाकर पूछ रहे हो क्या कर रही हो? क्या मामा? अरे बाजू में कौन सोया है वो तो देखो। कौन सोया है? ये कब
बाजू में सो गया। मैं तो यहाँ से भागने के लिए तुम्हें ले जाने के लिए आया था, लेकिन तुम तो इसके साथ गुलछर्रे उड़ा रही हो। नहीं मामा, वो तो वहाँ सोया था, मैं यहाँ बैठी हुई थी। उसके बाद ये तुमने क्या कर दिया? मामा कैसी बातें कर रहे हो? मैं कहाँ और ये कहाँ? मैं अगर आसमान हूँ ना तो ये पाताल है मामा। आसमान और पाताल के बीच होती है धरती। तुम दोनों धरती पर रहते हो, ये बात याद रखना। चलो 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 यहाँ से। नहीं मामा, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। अब मैं कमिटेड हूँ। शैलू, हम स्टेज पर नाटक करने वालों में से हैं और ये जिंदगी को नाटक बनाकर जीने वालों में से। यही रहे ना तो हमारी परेशानी और बढ़ जाएगी। चलो चलो निकलते हैं। मामा, मामी, आप दोनों बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हाँ, जाकर सो जाइए, सुबह उठकर बात करूंगी। लेकिन बेटी। जाओ ना मामा, सो जाओ। वैसे ये लड़का यहाँ कर कब सोया? बताती हूँ इसे। ए जीरो, तुम यहाँ आकर क्यों सो रहे हो? तुम्हारी जगह तो वहाँ है ना। चलो उठो, चलो यहाँ से चलो। लेकिन तुमने। चुपचाप जाकर वहाँ सो जाओ। दाक्षायणी, आज तीसरा दिन है। आज मुझे खून, हड्डी और मांस की जरूरत है। इतनी रात को हम क्या कर सकते हैं? ऐसा है तो यहाँ से बाहर चलते हैं। बाहर कोई न कोई काम वाली हमें मिल ही जाएगी। वो लड़की तुम्हारा यौवन बचा लेगी। नहीं दाक्षायणी, मुझे उसका खून नहीं, मुझे चाहिए शिवानी का खून। इस घर में जो अपना डेरा डालकर बैठी है, उसका खून चाहिए। उस दिन वो बच गई थी, लेकिन आज मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन सोचो, अगर उसे कोई परेशानी हुई या फिर उसके पास जो शक्ति है उससे हमें कोई परेशानी हुई तो? कुछ नहीं होगा। मुझे उसके खून, मांस और हड्डियां चाहिए। उसका यौवन चाहिए। उसके बाद नागचिन वाला लड़का मुझसे अपने आप प्यार करने लगेगा। वो स्तंभन विद्या का प्रयोग करूं। उसके अलावा हमें और कोई ना देख पाए, समझे? ठीक है तृष्णा, मैं अब स्तंभन विद्या का प्रयोग करती हूँ। सालों से हर 3 दिनों में मुझे ये काम करना पड़ता है, लेकिन कभी भी मेरी जिंदगी में ऐसा संदर्भ उत्पन्न नहीं हुआ। हर बार मुझे अपनी जान बचाने के लिए जवान लड़की के खून की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन ये पहली बार हो रहा है कि खून चूसने से सिर्फ मुझे मेरी जान ही नहीं, अपने श्राप से भी मुझे मुक्ति मिलने वाली है। इसके मरने के बाद ही नागचिन वाला लड़का मुझसे शादी करने को तैयार हो जाएगा। इसके मरने से ही मुझे श्राप से मुक्ति मिलेगी। मैं चिरयुक्ति बन जाऊंगी। तुम्हारी इस सुंदरता ने मेरे नागचिन वाले
लड़के को तुम्हारा दीवाना बना के रखा है ना? इस पल से तुम्हारी ये सुंदरता गायब हो जाएगी। तुम्हारा चेहरा भयानक बन जाएगा। 25 साल वाली तुम 100 साल की बुढ़िया दिखाई देने लगोगी अब। मेरे नाग चिन्ह वाले लड़के को मुझसे छीनने आई हुई लड़की, जाओ अपना चेहरा देखो। तुम्हें अपना ही चेहरा देखने से डर लगेगा।